हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो हो गया वापस टाइम। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो एक ऐसी कुप्रथा है जो अभी राजस्थान में फैलती ही जा रही है बहुत ही भयंकर तरीके से, और इसके इतने साइड इफेक्ट और भयंकर परिणाम भी आ रहे हैं सामने निकल के। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं अभी हनिष्का जी और ओजस के लिए मिल्क तैयार कर रही हूँ। आटा साटा क्या है फ्रेंड? आटा साटा एक ऐसी प्रथा है जिसके अंदर ना बेटी के बदले वापस बेटी मांगी जाती है कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से कर देता हूँ और तू अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। ये होता है आटा साटा। चलो कोई नहीं, अगर किसी के निभ जाती है, किसी के हो जाती है तो ठीक है, लेकिन इसके जो परिणाम आते हैं ना सामने, वो पॉजिटिव बहुत कम मामलों में आते नहीं है। अभी अभी आपने एक केस देखा होगा नावा का, कुचामन के पास में, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था आटा साटा की वजह से। तो ऐसे बहुत सी जगह होती है जहाँ लड़कियाँ सुसाइड भी नहीं करती है तो टॉर्चर होती रहती है मेंटली, लेकिन तो ये सही नहीं है। पता नहीं मतलब क्या चीज है, क्या कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी जरूरत पड़ क्यों रही है लोगों को इतनी। जिसे देखो वो इसी के पीछे भाग रहा है, मैं लड़की एक दे देता हूँ, तुम मुझे दो दे दो, या तुम मेरी दो ले लो एक मुझे दे दो। मतलब एक तरह से बिजनेस सा बना लिया लड़कियों को, शादी को भी। जिन बेटों के जन्म पे लोग थालियां बजाते हैं और उन्हीं की शादी के लिए फिर तुम्हें लड़कियों की जरूरत पड़ती है कि लड़की ले लो, लड़की दे दो, तो फिर लड़कियों के पैदा होने पे रोते क्यों? पता नहीं कुछ इस चीज का। चलो मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहती, वैसे ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है। मेरा ये है कि जो आटा साटा है ना, मैं आपको इसके साइड इफेक्ट बताती हूँ कि इसमें कैसे एक बच्ची कैसे परेशान होती है, और इससे जुड़े ना लोग, चाहे एक भी प्रॉब्लम है ना एक कपल को, तो उसमें जिंदगी एक की या दो की बर्बाद नहीं होती, उन चारों की होती है फिर एक साथ। ये पक्का ही है इसके अंदर। वो कैसे होती है मैं बताती हूँ आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कहानी का एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताती हूँ इसको। कि मान लीजिए कोई फ्रेंड है दो, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगी क्योंकि मैंने अगर किसी का नाम लिया तो कल को कोई आके बोल दे मांगे तो यहाँ ओयोड़े कौन थे, मांगो नाम क्या लियो है ना। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ एक कहानी के थ्रू बताऊंगी, एक काल्पनिक मतलब नाम बना के। ठीक है, तो मान लीजिए दो फ्रेंड है, एक का नाम है फलान सिंह जी, एक का नाम है ढीकड़ा सिंह जी। नाम मैं नहीं ले रही किसी का भी। अब फलान सिंह जी के एक बेटा और बेटी है और ढीकड़ा सिंह जी के भी एक बेटा और बेटी है। तो फलान सिंह जी बोलते हैं अपने फ्रेंड को, ढीकड़ा सिंह जी को, कि भाई तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। तो जवाब में ढीकड़ा सिंह जी क्या बोलते हैं कि ठीक है, मेरी बेटी तेरे बेटे के लिए शादी कर देता हूँ, तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। तो फ्रेंड ये तो हुआ आटा साटा, यहाँ पे हो गया ये आटा साटा। बेटी के बदले बेटी मांग ली ना वापस, तो ये हो गया आटा साटा। ठीक है, चलो दोनों के जच गई, हो गई शादी, कर दी। अब क्या हुआ कि जो फलान सिंह जी की बेटी है वो ससुराल में ठीक है, हैप्पी है, चलो उसका ठीक है, चल रहा है। अब जो ढीकड़ा सिंह जी की बेटी है, इसको हो गई दिक्कत ससुराल में। क्योंकि फ्रेंड्स आटा साटा में क्या होता है, एक रिश्ता जरूर बेमेल होता है, या तो लड़का बड़ा होगा या लड़की बड़ी होगी या छोटी ज्यादा होगी, एक रिश्ता बेमेल होता ही है। मतलब जो दो रिश्ते आपस में करते हैं ना आमने सामने, उनमें। तो फलान सिंह जी की बेटी तो हैप्पी है ढीकड़ा सिंह जी के घर में, लेकिन जो ढीकड़ा सिंह जी की बेटी है, अब उसका अपने हस्बैंड से अनबन हो गई, किसी से भी हो गई फैमिली में, उसकी हो जाती है छोटी मोटी अनबन। अब अनबन होते ही वो क्या करती है, आ जाती है अपने पापा के घर, ढीकड़ा सिंह जी के घर पे वापस, और आती है और बोलती है कि अब मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना अभी। तो जैसे ही अब ये फलान सिंह जी को ये बात पता चलेगी, वो क्या करेंगे, वो आएंगे अपनी बेटी को लेने के लिए ढीकड़ा सिंह जी के घर पे, उसको लेके जाएंगे अपने घर पे। ठीक है, अब वो अपनी बेटी को ले गए, इनकी बेटी घर आ गई। अब जबकि फलान सिंह जी की जो बेटी है ना,
ढीकरा सिंह जी के घर में, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने हस्बैंड के साथ में आराम से रह रही है। दिक्कत तो ढीकरा सिंह जी वाली बेटी को हुई थी, लेकिन फलान सिंह जी अपनी बेटी को फिर भी ले गए अपने घर और बिठा लिया घर पे। अब जैसे ही इधर से ढीकरा सिंह जी का बेटा बोलेगा ना कि भाई मेरी वाइफ को भेजो या मैं लेने आऊं ऐसा कुछ, तो फलान सिंह जी क्या बोलेंगे, नहीं सा, पहले था कि बहू बेटी ने भेजो तो मैं माँ की बेटी ने भेजा, मतलब पहले आप हमारी बहू को भेजो तो हम आपकी बेटी को या आपकी बहू को आपके घर पे भेजे, जबकि अब उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि उसकी फलान सिंह जी की बेटी को ढीकरा सिंह जी के घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों बिठा लिया उसको अपने घर पे, क्योंकि उनकी खुद की बहू जाके बैठ गई अपने पीहर, समझे। तो अब वो लड़की खुद भी बोल दे ना कि पापा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के पास या अपने ससुराल जा सकती हूँ, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, उसको क्या हवाला देंगे, देख तेरे भाई का घर टूट रहा है, अगर तू यहाँ बैठी रहेगी तो अपने आप भेजेंगे, ठीक है, अब तेरे हाथ में है तेरे भाई का, मतलब उसको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है ना। और लड़कियां तो वैसे इमोशनल होती है, और भाई और परिवार के नाम पे तो बहुत ज्यादा, तो वो हो जाएगी इमोशनल ब्लैकमेल, ठीक है, और वो फिर नहीं जाएगी। अब वो जाना चाहती है, उसकी कोई अनबन नहीं है अपने हस्बैंड से किसी से, लेकिन वो नहीं जाएगी फ्रेंड्स। और उस साइड में जो लड़की का हस्बैंड है, जिसको इधर इसमें फलान सिंह जी की बेटी से भी दिक्कत नहीं है, ढीकरा सिंह जी के बेटे को, वो भी अगर बोलेगा ना कि मैं अपनी बीवी को लेने जाऊं, तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे, तेरी बहन तो घर पे बैठी है और तू उसको लेने जा रहा है, पहले तू अपनी बहन को भिजवाने का कर, ये कर। और वो उसको अपनी बहन को भी बोलेंगे तू जा, तेरी वजह से देख तेरी भाभी नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है। मतलब दोनों तरफ से लड़कियों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा ना इस मामले में कि उनके पास फिर क्या होता है, अब जिसको नहीं जाना है उसकी नहीं बनती है, वो नहीं जाएगी, फिर वो गलत कदम उठा लेती है, ठीक है, और जिसकी बन रही है उसको घर वाले नहीं जाने देंगे। तो ऐसे करके कितनी जिंदगियां पिस गई, एक छोटी सी गलती से 4 जिंदगियां, ये 4 जिंदगियां ऑटोमेटिक बर्बाद होगी ना, 2 लड़कियां 2 लड़कियां। तो इस तरीके से ये कुप्रथा है ना, एक जने को नहीं मारती है तो फिर 4 को लेके टूटती है ये एक साथ। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा होता है। मेरे कुछ रिलेटिव्स में भी ऐसा केस है जो मैंने खुद देखे हैं, और आज भी वो लड़कियां ना मतलब पीहर बैठी है, उनके बच्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्यों नहीं भेज रहे उसके घर वाले, क्योंकि उसकी भाभी नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसको नहीं भेज रहे, जबकि इन हस्बैंड वाइफ पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है इनको। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हुई ये 4 लाइफ बर्बाद, पता है आपको। फिर इसमें क्या होता है, एक रगड़ा और होता है, आपकी बेटी को आप लेके गए हो तो आप छोड़ के जाओ, हम क्यों लेने आए, है ना, ये नाक का सवाल हो जाता है फिर लोगों के। फिर ये मामला आगे जाके बढ़ता ही जाता है, और सॉल्व तो बहुत कम केस होते हैं, हो भी जाते हैं ना, तो फिर उन घरों में ना बहुत ज्यादा झगड़े रगड़े चलते रहते हैं। और फिर लड़कियां कुछ कमजोर होती है, वो क्या करती है, सुसाइड जैसा कदम उठा लेती है, जो कि गलत है, नहीं उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, वैसे तो ये कुप्रथा है, इसको होना ही नहीं चाहिए समाज में, लेकिन अगर कुछ लोग करे बिना तो कोई रहते नहीं है, सभी आटा साटा तो आजकल आम बात हो गई है, सीधा लड़की मांगते हैं, आजकल तो एक के बदले 2-2 भी मांगते हैं, और लेते भी है देते भी हैं लोग। कहने का वही है, अगर आपके घर में फिर कोई बच्ची आती है ना, तो उसको अच्छे से रखो। अगर उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, एक का चल रहा है, तो दूसरे की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे। जिन 2 के आपस में बन रही है उनको तो साथ रहने दो, जिनकी नहीं बन रही है उनको समझाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि बेमेल रिश्ता होता है, एज गैप भी काफी होता है, अपन ने देखा है इस रिश्ते के अंदर, तो पॉसिबल है जब सेम एज में भी काफी डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो ये तो बहुत कोई एज गैप होता है तो आना ही है, ठीक है। और उसको अच्छे से मतलब उसको निभाने की कोशिश करो, उसको समझाओ, बच्चियां समझ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझती है, सब समझ आती है। और अगर नहीं भी समझती है तो सिर्फ उन्हीं के बारे में मत सोचो, उन 2 के बारे में जिनकी निभ रही है उनका उनके पीछे खराब मत करो कि तेरी बेटी नहीं आ रही है तो मैं मेरी बेटी को भी नहीं भेजूंगा, या लेके तुम आए हो, तुम लेके गए हो तो तुम ही पहुंचा के जाओ। इसलिए छोटे से मूंछ के बाल के लिए ना जिंदगियां बर्बाद मत करो अपने बच्चों की, ये ना बहुत गलत है, मतलब सही नहीं है। तो ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया शायद, वैसे एक मेरा ज्ञान नहीं था, मेरे थॉट्स है ये जो वास्तव में मैं सोचती हूँ ऐसा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो अगर अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।